आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल भोपाल आएंगे। कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होने वंदे भारत ट्रेन को भी करेंगे रवाना। प्रदेश में कल से शुरू होगा एमएसपी पर गेहूं का उपार्जन। राज्य में बनेगा सिंधु संस्कृति संग्रहालय। सिंधु दर्शन के लिए मिलेगा अनुदान। और इंदौर हादसे की जांच के आदेश। पूरे प्रदेश में अपनाए जाएंगे सुरक्षा उपाय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। श्री मोदी सुबह भोपाल में चल रहे तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ पौने 8 घंटे में तय करेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राजधानी के उत्कृष्ट विद्यालय सहित 37 स्कूलों के 216 चयनित विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। राजधानी के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने और मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह उत्साह वंदे भारत ट्रेन में पहले दिन सफर करने को लेकर भी है। इन विद्यार्थियों का चयन निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। राज्य में गेहूं उपार्जन नीति रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं उपार्जन का कार्य कल 1 अप्रैल से 15 मई तक किया जाएगा। अनूपपुर के जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन कार्य के लिए जिले में 8 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजधानी भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हो रहा है। इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए थिएटर कमांड फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा युद्ध के समय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर भी विचार विमर्श हो रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट और रेलेवेंट। प्रदेश में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना में 36 नगरीय निकायों को 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस राशि से नगरों में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीसी रोड, पार्किंग, ऑडिटोरियम, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण जैसे विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में भारतीय सिंधु सभा के बैनर तले आयोजित अमर बलिदानी हेमू कालाणी जन्म शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की पाठ्य पुस्तक में सिंधी महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने सिंधु दर्शन के लिए जाने वालों को 25,000 रुपए अनुदान देने, सिंधु संस्कृति संग्रहालय बनाने, सिंधु साहित्य अकादमी को 5 करोड़ का बजट देने और हेमू कालाणी की प्रतिमा भोपाल के अलावा इंदौर और जबलपुर में भी लगाने की घोषणा की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि सिंधी समाज का योगदान बराबरी का रहा, पर उल्लेख कम होता है। अपने स्व को बचाने के लिए बलिदान हुए। जब सिंधु से हटने की बारी आई तो आपने भारत को नहीं छोड़ा। आप पराक्रमी हैं। इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की एक पुरानी बावड़ी का फर्श गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। श्री चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां भी ऐसे ढके हुए कुएं और बावड़ियां हैं, उनकी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। खुले रह गए बोरवेल की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। बोरवेल खुले होने से संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कुल 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है।
कल राज्य के जबलपुर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सतना में तेज आंधी के साथ बारिश होने से एक दुकान का टीन शेड गिर गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें गिरने के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार 2 अप्रैल तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस साल फरवरी में 1,09,70,000 से अधिक मोबाइल नंबर आधार से जोड़े गए थे। ये जनवरी माह की तुलना में 93% से अधिक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लोगों को जनकल्याण सेवाओं का लाभ उठाने और विभिन्न सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास कलेक्टर ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रचार रथ को कलेक्टर कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नीमच में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई है। इसके पहले दोपहर से बादल छाए रहे, तेज हवाएं चलती रहीं। अशोकनगर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शिविरों का निरीक्षण किया। गुना जिले में लाडली बहना योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने पर एक ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। नरसिंहपुर में हुई बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों को संकट में डाल दिया है, तो वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सीहोर जिले में लाडली बहना योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को दिलाने के लिए जिले में प्रचार रथ भ्रमण कर रहा है। लाडली बहना योजना में जबलपुर जिले में अभी तक 1,90,000 महिलाओं का समग्र में केवाईसी किया गया है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची को सोलर सिटी बनाए जाने के लिए सांची सोलर परियोजना और ऊर्जा साक्षरता अभियान संचालित किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र रामनवमी के पावन अवसर पर गुरुवार को खंडवा के नौचंडी देवी धाम में भंडारे का आयोजन भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल भोपाल आएंगे, कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होंगे, वंदे भारत ट्रेन को भी करेंगे रवाना। प्रदेश में कल से शुरू होगा एमएसपी पर गेहूं का उपार्जन। राज्य में बनेगा सिंधु संस्कृति संग्रहालय, सिंधु दर्शन के लिए मिलेगा अनुदान। और इंदौर हादसे की जांच के आदेश, पूरे प्रदेश में अपनाए जाएंगे सुरक्षा उपाय। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।